साथियों, तो आज हम देखेंगे जो टीजीटी का जो आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एचपीजीके के जो जो सवाल पूछे गए थे उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले 82 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी का राज्य बना? तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 15 अप्रैल 1948 को गठित हुआ, जो मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित हुआ था। 1948 से 51 तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा और 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश सी ग्रेड राज्य बना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें 1951 ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 1951 से 56 तक सी ग्रेड का जो राज्य हिमाचल प्रदेश रहा। 1956 से 71 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश रहा और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो ये चंद्रकूप झील है यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चंबा जिले में। चंबा जिले में और भी जो है बहुत सारी झीलें स्थित है, जिसमें मणिमहेश, खजियार, लामा झील, गढ़ासुरु तथा महाकाली झील, ऐसी झीलें जो है ये चंबा जिले में स्थित है। एक ये तो चंद्रकूप है और एक चंद्रनाहन झील भी पूछी जाती है जो शिमला जिले में स्थित है। चंद्रनाहन याद रखना है, शिमला जिले में है। और एक चंद्रताल झील है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मारकंडा नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बहती है। यह कटासन की पहाड़ियों से निकलती है और नाहन क्षेत्र से होते हुए यह बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 में पूछा गया है, मुलकिल्ला ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस नदी घाटी में है? हिमनद जो है ग्लेशियर को कहा जाता है। मुकिल्ला हिमनद हिमाचल प्रदेश के जो है भागा घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जो ये ग्लेशियर ये अलग अलग घाटियों में स्थित है। कुल्लू घाटी में कोई और ग्लेशियर स्थित है, चंद्रा घाटी में और है। तो जो ये मुकिल्ला ग्लेशियर ये भागा घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 में कहा गया है, भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? जो ये भुंडा उत्सव है ऑप्शन नंबर बी, परशुराम जी से ये संबंधित है। क्योंकि जो भुंडा उत्सव है वो परशुराम जी के जो अश्वमेध यज्ञ था उससे संबंधित जो है ये लिया जाता है। और यह कुल्लू के जो निरमंड वाला इलाका है उसमें जो ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है या मनाया जाता है। और जो इसका फेमस है, इसे जो है 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो है मनाया जाता है। इसलिए जो है इसे कुंभ का जो रूप भी जो इसे माना जाता है। हिमाचल का कुंभ भूंडा उत्सव को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 87 है। 87 में पूछा गया है, बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो जो ये नलवाड़ी उत्सव है यह मेले के रूप में लगता है। नलवाड़ी मेला आपने सुना होगा जो कि बिलासपुर में लगता है। और 1889 ईस्वी में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो ये शुरुआत की गई थी इस मेले की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान से इस मेले की शुरुआत की थी। और यह पशुओं का मेला था और एक मतलब व्यापारिक टाइप में ये मेला था। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में पूछा गया है, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जो प्रारंभिक काल में है ये शहरों के अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते थे। जैसे जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कहलूर, ये जो है बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर।
और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ब्रह्मपुर, ये जो है भरमौर का पुराना नाम है। इस प्रकार बैजनाथ का पुराना नाम पूछा गया है। बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो है किरग्राम। ये किरग्राम ऐसे लिखेंगे, किरग्राम। तो ये बैजनाथ का पुराना नाम है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की? जो मंडी शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजबर सेन। राइट आंसर इसका अजबर सेन है। मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन द्वारा 1527 ईस्वी में की गई थी, जब इसे जो है राजधानी बनाया गया था अजबर सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मंगू जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जो ये मंगू है ये एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कि एक गुलेर रियासत थी कांगड़ा क्षेत्र में जो गुलेर रियासत थी उस रियासत से जो ये संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 90 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और इसी प्रकार जो है चंबा में पूछा जाता है कि चंबा में किसके काल में जो है चित्रकला को बहुत महत्व मिला? तो आपने याद रखना है राजा राज सिंह के कार्यकाल को जो है वो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है चंबा के कॉन्टेस्ट में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो किस वर्ष में संगठित हुआ? तो जो ये हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग है इसके लिए जो अधिनियम आया वो 1996 का अधिनियम है, और जो इसका गठन हुआ था वो 17 दिसंबर 1997 को हुआ था। और फिर जो है इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन की गई थी बाद में 8 मार्च 1999 में इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की गई थी, परंतु इसमें कोई भी ऑप्शन 99 का भी नहीं है और 97 का भी नहीं है। तो हम जो इसका राइट आंसर लेके चलेंगे वो होगा 1996। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा इन जो है ऑप्शन की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा 1996, क्योंकि 1996 में जो है इसके लिए अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में है निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी में जारी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी में जो है निर्मंड ताम्र प्लेट को जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले को घेर डाला? जो 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा आया तो उस समय कांगड़ा का शासक राजा रूपचंद हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजा रूपचंद। इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि जो है अकबर का समकालीन कांगड़ा का शासक कौन था? तो अकबर का जो समकालीन कांगड़ा का शासक था वो था जयचंद। अकबर का समकालीन जयचंद था कांगड़ा का शासक, जयचंद यहाँ पे होगा। और जो है उसी प्रकार पूछा जाता है चंबा का समकालीन अकबर का कौन था? तो प्रताप सिंह वर्मन जो है अकबर के समय चंबा का शासक हुआ करता था। तो ये सब भी आपने याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और किसके मध्य हुआ? तो जो ये नादौन का युद्ध है ये लगभग 1691 ईस्वी में राजा भीमचंद जो कहलूर के शासक थे तथा मुगलों की सेना के विरुद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व आलिफ खान कर रहे थे। और जो है इसमें जो है भीमचंद जो है वो भी जीता रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे आलिफ खान, और इधर से थे कहलूर के राजा भीमचंद, जिसमें भीमचंद विजय रहे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 95 में पूछा गया है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यह संस्थान जो है मशोबरा में स्थित है। और इसी प्रकार का जो संस्थान वो बैजनाथ कांगड़ा में भी एक स्थित है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। परंतु जो इस ऑप्शनों में है मशोबरा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन जो है, 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, कितनी संख्या है नेशनल पार्क की। तो जो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, कुल 5 नेशनल पार्क, जो कि जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क जो है कुल्लू जिला में स्थित है। एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो सिरमौर जिला में स्थित है, और 5वां पिन वैली नेशनल पार्क है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1970 को हुई थी, जो एक गैर सरकारी संस्था है, मतलब ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है। तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी ताकि कृषकों को जो है फायदा मिल सके। ये था एचपीजीके का क्वेश्चन जो टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे, जब टीजीटी का एग्जाम हुआ था। टीजीटी आर्ट्स का ये एग्जाम था जिसमें एचपीजीके पूछी गई थी। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पेपर्स या जो भी सवाल पूछे गए थे एचपीजीके के लिए आप हमारे साथ बने रहिए चैनल एचपी स्टडी गोल्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।